नावल मेरे बाद तुम भी रहोगे, जिसे ख़ास तौर पर हमारे चैनल के लिए लिखा गया है। अब शुरू होता है। इस्लामाबाद की सर्द और धुंध भरी सुबह थी। सूरज की किरणें हिचकिचाते हुए ज़मीन पर उतरने की कोशिश कर रही थीं। वफाकी जामिया का कैंपस अपनी मखसूस खूबसूरती और कुशादगी के साथ नीम ख्वाबीदा था। ये वो वक्त था जब चंद ही तलबा लाम में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे, कुछ दरख्तों के साए में किताबों में गुम और कुछ बस अपने ख्यालों में। मरकजी लान के कोने में एक पुराना लकड़ी का बेंच था। ये बेंच अली हसन का पसंदीदा मकाम था। अली अंग्रेज़ी अदब का फ़ाइनल ईयर का तालिब इल्म हमेशा सुबह जल्दी आता ताकि इस बेंच पर बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख सके। इस सुबह भी अली ने अपना जैकेट दुरुस्त किया और गर्म चाय का कप लिए बेंच पर बैठ गया। सामने खिले आसमान को देखते हुए वो अपनी डायरी खोलता है। अंदर लिखी तहरीरें वक्त के साथ गहराई इख्तियार कर चुकी थीं। खामोशियों की भी ज़ुबान होती है, मगर समझने वाले कम होते हैं। यही लिखते हुए इसे अचानक एक साया अपने सामने महसूस हुआ। ये जगह हमेशा खाली नहीं रहती। एक नर्म शोख सी आवाज़ इसके कानों में पड़ी। अली ने चौंक कर सर उठाया। सामने एक लड़की खड़ी थी, लंबे काले बाल, हाथ में स्केच बुक, कंधे पर बड़ा सा बैग और चेहरे पर ऐसी बेसाख्ता मुस्कुराहट जो सीधी दिल में उतर जाए। तभी तो मैंने इसे भरा है, इसने मुस्कुराते हुए कहा और अली की इजाज़त का इंतज़ार किए बगैर बेंच पर बैठ गई। अली चंद लम्हे खामोश रहा, फिर डायरी बंद की। ये मेरा मामूल है, इसने कहा, और अब यह गैर मामूली हो गया है क्योंकि मैं आ गई हूँ। वो हंसी। अली को अंदाज़ा हुआ कि वो लड़की आम नहीं है। इसके अंदाज में शोखी थी, मगर इस शोखी के पीछे एक अजीब गहराई छपी थी। नाम? अली ने पूछा। नूर। नूर फातिमा। फाइन आर्ट्स। पहला दिन है मेरा, इसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। अली ने सर हिलाया। अली हसन। फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर। तो अब पुरानी नस्ल के हैं? नूर ने शरारत से पूछा। अली हंस पड़ा। शायद कई दिन बाद। अगले दिन नूर फिर वहीं मौजूद थी। अली पहले ही बेंच पर बैठा था, मगर अब वो हैरत ज़दा नहीं था, जैसे दिल ने किसी मानूस मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। नूर ने आकर अपनी स्केच बुक खोली। अली ने डायरी। कुछ लम्हे यूं ही खामोश गुजरे। फिर नूर ने कहा, तुम बहुत संजीदा हो। ऐसे लोग तो बहुत कुछ झेल चुके होते हैं, बहुत कुछ छुपा रहे होते हैं। अली ने नज़रें ना उठाईं, सिर्फ इतना बोला, दोनों। नूर कुछ लम्हे इसे देखती रही, फिर बोली, चुल्लू एक डील करते हैं। अगर तुम एक हफ्ते में मुझे हंसा न पाए तो मैं तुम्हारी सारी शायरी को फेल कर दूंगी। अली ने अब की बार नज़रें उठाईं। और अगर हंसा दिया? नूर ने आंख मार कर कहा, तो फिर मैं मान लूंगी कि तुम वाकई शायर हो दिल से। इस्लामाबाद की मौसम बदलते देर नहीं लगती। इसी हफ्ते की एक दोपहर जब आसमान पर अचानक बादल छा गए, इलाम में सिर्फ चंद ही तलबा रह गए। अली और नूर बेंच पर मौजूद थे। नूर बारिश की खुशबू महसूस करते ही खिल उठी। बारिश मुझे बचपन की याद दिलाती है, नूर ने कहा, जब छत पर जाकर भीगने की इजाज़त नहीं होती थी और हम जिद करते थे। अली मुस्करा कर बोला, और तुम अब भी वही जिद्दी बच्ची हो। बारिश की पहली बूंद गिरते ही नूर बेंच से उठी और लान के वस्त में जाकर बाजू फैला दिए। वो आसमान की तरफ देखती, घूमती, हंसती, जैसे बरसों से दिल पर जमा गुबार को धो रही हो। अली ने इसे इस लम्हे पहली बार पूरी शिद्दत से देखा। इसके चेहरे पर जो खुशी थी वो बेसाख्ता, मासूम और जिंदा थी। नूर की हंसी गूंजी और अली का दिल पहली बार हंसा। नूर ने मोड़कर अली को देखा, जो अब भी बेंच पर बैठा भीग रहा था मगर हंस रहा था। मैंने कहा था ना तुम हंस सकते हो, नूर ने जोर से कहा। अली ने सर झुकाया और आहिस्ता से बोला, और तुम वो हो जिसने हंसाना सिखाया। चंद हफ्ते गुजर चुके थे। दोनों की दोस्ती अब एक खास मकाम पर पहुंच चुकी थी। लान कैफे, गैलरी, लाइब्रेरी, हर जगह उनकी मौजूदगी महसूस की जाती। इस रोज़ फाइन आर्ट्स की गैलरी में एक नुमाइश थी। नूर ने अली को ख़ास तौर पर मदऊ किया था। अली खामोशी से हर तस्वीर को देखता रहा जब तक कि वो एक पेंटिंग के सामने राख न गया। ये एक चेहरा था, इसकी अपनी शक्ल का, मगर इसमें एक मुस्कुराहट थी, वही जो इस दिन बारिश में थी। नूर उसके पास आई। ये वो लम्हा है जब तुम सिर्फ जिंदा नहीं जीते हो। अली ने नज़रें हटा लें।
तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, नूर आहिस्ता से बोली, और तुम्हारे लफ्ज़ खामोशी में चीखते हैं। शायद इसलिए हम दोनों अधूरे हैं, एक दूसरे के बगैर। आखिरी सेमेस्टर के दिन थे। सब दोस्त मसरूफ़, पुरजोश और कुछ कुछ अफसुर्दा भी। अली को नूर की गैर मामूली खामोशी महसूस हो रही थी। एक दिन नूर ने इसे वही बेंच पर बुलाया। हाथ में एक लिफाफा था। मैं जा रही हूँ अली, कनाडा। दादी का इलाज वही मुमकिन है, और शायद मेरा ख्वाब भी। अली खामोश रहा, अल्फाज जैसे खो चुके थे। नूर ने लिफाफा इसे थमाया। ये तुम्हारी डायरी है जो मैंने चुपके से ले ली थी। अंदर आखिरी नज़्म है, मेरी तरफ से। अली ने वो नज़्म उसके जाने के बाद पढ़ी। ये जो खामोशी है, ये सिर्फ फासला नहीं, एक दाव है कि तुम मेरे बाद भी रहोगे। 5 साल बाद एक मुशायरा में अली अपना कलाम सुनाता है। वो अब एक मशहूर शायर है, मगर कुछ खाली सा। एक दिन वो एक आर्ट गैलरी में जाता है, एक नुमाइश में। वहाँ एक पेंटिंग नज़र आती है, वही मुस्कुराहट, वही चेहरा। नीचे लिखा होता है, ये वो मुस्कुराहट है जो तुमने मुझे दी थी। अली वहीं खड़ा रह जाता है। वक्त जैसे थम सा जाता है। शायद कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, बस लम्हों में कैद हो जाती हैं। इस्लामाबाद की वही सुबह, मगर अब अली के कदमों में कुछ ठहराव था, जैसे वक्त के साथ चलना सीख लिया हो। उसके कांधे पर एक नया थैला, हाथ में काफ़ी का कप और आंखों में एक अधूरा ख्वाब। जामिया में इस दिन मुशायरा था। अली ने अपने शागिर्दों के साथ तैयारी मुकम्मल की। हाल में रोशनियों का रंग, माइक चेक की बाज़गश्त और पिंडाल में बैठे नौजवानों के चेहरों पर तजस्सुस, सब कुछ वैसा ही था जैसा वो बरसों पहले महसूस करता था। मगर आज वो नाज़रीन में नहीं, मेज़बानों में था। मुशायरा के बाद जब वो ऑडिटोरियम से बाहर निकला, एक नौजवान लड़की उसके पास आई। सर, ये आपके लिए है। इसने एक सफ़ेद लिफाफा थमाया। अली ने शुक्रिया अदा करके लिफाफा खोला। अंदर एक नफीस दावतनामा था। आर्ट गैलरी की नई नुमाइश। उन्वान, अधूरे लम्स। मगर अली का दिल एकदम साकित हो गया जब इसने नीचे नाम पढ़ा, नूर फातिमा। इसने लिफाफा बंद किया और लंबी सांस ली। वक्त जैसे एक धुंध में लिपटा हुआ वापस आने लगा। नुमाइश की रात अली ने खुद को तैयार किया। वो जानता था शायद वो एक बार फिर ख्वाब के किसी मंजर में दाखिल होने जा रहा है। गैलरी में रश था, दीवारों पर जदीद मुसव्वरी की झलकियां और अंदर गूंजती हल्की मौसीकी, मगर अली को सिर्फ एक तस्वीर ने अपनी तरफ खींचा। बारिश के कतरों में लिपटी हुई एक चेहरा, मुस्कुराता हुआ, उदास सा, जैसे बरसों बाद भी उम्मीद का दामन थामे हो। वो तुम ही हो नूर, है ना? अली ने दिल में सोचा। इसी लम्हे पीछे से एक मानूस आवाज़ आई। 5 साल हो गए और तुमने अब तक हंसा रखा है मुझे। अली का दिल धड़क उठा। वो मुड़ा। नूर खड़ी थी। नीला दोपट्टा, हल्का मेकअप, मगर आंखों में वक्त की गहराई। तुम वापस आई हो? अली की आवाज़ हल्की थी। नूर मुस्कुराई। वापस नहीं आई, खिंच आई। तुम्हारे लफ्ज़ों में वो गहराई थी जो फासिलों को पाट देती है। अली कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैंने लिखना नहीं छोड़ा। हर नज़्म तुमसे जड़ी रही। नूर ने आहिस्ता से सर हिलाया। और मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। हर नज़्म में खुद को देखा। नूर अब जामिया में मेहमान लेक्चरर थी, फ़नून लतीफ़ा के शोबे में। हर रोज़ अली और नूर की मुलाकातें बढ़ने लगे। वो अक्सर क्लासेस के बाद लान के इस बेंच पर बैठते जहाँ कभी सब कुछ शुरू हुआ था। वो लम्हे अब खामोश न थे, बल्कि लफ्ज़ों से भरे थे। दोनों का हंसी में लिपटा मुकालमा, कुछ ऐसे छोटे वाक़यात, जैसे एक दिन बारिश शुरू हो गई और नूर ने अली के हाथ में किताब देखकर कहा, बारिश में कागज़ भीगता नहीं, यादें जिंदा हो जाती है। एक दिन अली ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, नूर, मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, क्योंकि तुम जानती थीं कि रुकने का मतलब क्या होता। नूर की आंखों में नमी आ गई। इसने आहिस्ता से अली का हाथ थामा। अब कह रही हूँ अली, मत जाओ, कभी भी नहीं। जामिया में एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस बार अली ने अपने नए मजमुआ कलाम का इजरा रखा। तकरीब में नामवर शायर, अदीब, तालिब इल्म और नूर के बैन अल-अक़वामी हल्के के फनकार शामिल थे। स्टेज पर अली ने माइक थामा। हाल खामोश हो गया। इसने नज़रें नूर पर जमाई, जो सामने वाली कतार में बैठी मुस्करा रही थी। फिर नज़्म सुनाई।
एक लम्स है जो हुआ में गूंजता है, एक वदा है जो लफ्ज़ों में झलकता है। ये वक्त का खेल नहीं, ये दिल की सदाकत है। तुम मेरे बाद नहीं, मेरे साथ रहोगी। नूर की आंखें नम हो गईं जब अली नज़्म मुकम्मल करके माइक से हटा नूर स्टेज पर आई। इसने पूरे हाल के सामने अली का हाथ थामा। हाल तालियों से गूंज उठा। चंद महीनों बाद अली और नूर ने मुश्तरका इदारा कायम किया, रंगन लफ्ज़। ये इदारा नौजवान फनकारों, लिखारियों और शोरा के लिए एक प्लेटफॉर्म था। उनकी पहली नुमाइश में जामिया के तलबा के फिनपारे और अली की शायरी साथ रखी गई। हर नज़्म के नीचे नूर की तस्वीर का अक्स था और हर तस्वीर के साथ अली की नज़्म। जामिया के इसी ला में हर साल 14 फरवरी को एक छोटा सा मुशारा और फिर नुमाइश मुनक्किद की जाती और इस बेंच के करीब एक तख्ती आवेज़ा थी। ये वो जगह है जहाँ दो कहानियाँ एक हो गईं। सालों बीत गए। अब अली की दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी, हाथों में लर्जिश मगर आंखों में वही चमक। नूर अब भी उसके साथ थी, संभालती, हंसाती और उसके अल्फाज को तरतीब देती। एक शाम दोनों लान के इसी बेंच पर बैठे थे। हुआ में खिज़ां के पत्ते उड़ रहे थे। अली ने डायरी खोली, कलम उठाया और आहिस्ता आहिस्ता लिखा। मेरी हर सत्र में तुम हो, मेरे हर ख्वाब में तुम्हारी हंसी। और जब वक्त रुखसत ले तो मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि तुम मेरे बाद भी नहीं, मेरे साथ रहो हमेशा। नूर ने इसकी डायरी बंद की और आहिस्ता से कहा, हम ख़त्म नहीं होते अली, हम अमर होते हैं। हुआ में जैसे लफ्ज़ बखर गए और बेंच के आसपास गुलाबों की खुशबू आ गई। ख़त्म शद